नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों संबंधी विचार को समझेंगे। हम देखेंगे कि जॉन लॉक ने जो नेचुरल राइट का कॉन्सेप्ट दिया वो क्या है और किस तरह प्राकृतिक अधिकारों के बेस पर जो है डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट हुआ। तो हम ये जानते हैं कि जो जॉन लॉक के पहले का समय है वो मध्यकाल का है और मध्यकाल में किसी भी प्रकार के अधिकार की बात नहीं होती थी। वहाँ अधिकार होते भी थे तो वो कुछ विशेषाधिकार थे, कुछ लोगों के, राजा, पोप, पादरी जो होते थे उन सब के अधिकार होते थे, या फिर सामंत जो होते थे। जो आम जनता थी, जो आम नागरिक थे, उनको किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं मिले हुए थे। जॉन लॉक ने पहली बार जो है प्राकृतिक अधिकारों की जोरदार वकालत की और उसने फिर इसी के बेस पर जो है स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया और उसने ये कहा कि जो स्टेट है इसी अधिकार को, यानी कि जो हमारा नेचुरल राइट है, इसी को सुरक्षित रखने के लिए हमने स्टेट बनाया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके बाद जो है सरकार आई अस्तित्व में और समाज बना, ऐसी बात वो कहता है। तो हम सबसे पहले, क्योंकि जॉन लॉक को समझने से पहले हमें एक शब्द समझना है और वो शब्द है डिवाइन लॉ, जिसे वो दैवीय कानून बोलता है। जॉन लॉक ने मतलब कि दैवीय कानून की इतनी बार उसने बात की, ऐसा लगता है सुनने में कि ये कोई फिलोसोफर सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला ना होकर कोई धार्मिक गुरु हो, ऐसा बोल रहा था ये। तो उसने कहा कि जो ईश्वर है उसने क्या किया कि इस पृथ्वी का निर्माण किया और उसने मानव का भी निर्माण किया और मानव का निर्माण करके उसने क्या किया कि सभी व्यक्तियों में विवेक दिया और इसी विवेक के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि व्यक्ति को कुछ अधिकार भी मिले हुए हैं और उसका ये विवेक उसे ये बताता है कि हम अपने जीवन को समाप्त नहीं करेंगे और न ही हम दूसरों के जीवन और संपत्ति में हमला करेंगे। इसी को वो क्या बोलता है, डिवाइन लॉ बोलता है। यानी कि जो विवेक है उसी को वो बोलता है, ये डिवाइन लॉ है, दैवीय जो है कानून है। और ये कानून हमें बताता है कि हम अपने भी संपत्ति या फिर जीवन को न समाप्त करें और दूसरों के भी जीवन और संपत्ति में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें, ऐसी बात वो कहता है। यानी कि इसने रैशनैलिटी, विवेकशीलता को बहुत ज़्यादा फोकस किया और पहली बार इसने ये कहा था कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। और इसीलिए तो यूरोप में एक हड़कंप सा मचा था कि ऐसा क्या है, क्योंकि उस समय था क्या कि जो पोप थे, पादरी, धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था। तो उसके विरुद्ध इसने कहा कि ठीक है, ईश्वर ने सब कुछ बनाया तो उसने हमें विवेक भी दिया है और वही विवेक हमें बताता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। इसलिए विवेक हम में भी है जैसे आप में है। यानी कि जो पोप, पादरी, राजा, सामंत ये सब थे, तो जॉन लॉक कहता है कि जैसे आप में विवेक है वैसे हर एक व्यक्ति में है। इसलिए वो उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, किस धर्म को मानना है किस धर्म को नहीं मानना है, वो खुद डिसाइड करेगा। कोई राजा या फिर कोई पोप, पादरी, धर्मगुरु नहीं बताएंगे कि हमें किस धर्म को मानना है ना। होता यह है कि जो धार्मिक गुरु होते हैं वो सोचते हैं कि जो आम पब्लिक है वो उनके ही जो है इशारों पर चले। आप कहीं भी देखेंगे, किसी भी देश में, किसी भी समाज में, वहाँ के जो धर्म गुरु होते हैं, जो जो एक प्रकार से फंडामेंटलिस्ट होते हैं, जो रूढ़िवादी टाइप होते हैं, जो कंजर्वेटिव होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए दूसरे लोग जो आम पब्लिक है हमारी बात माने। जॉन लॉक ने कहा कि ये बात गलत है, क्योंकि ईश्वर ने सब कुछ बनाया तो ईश्वर ने हमें बुद्धि भी दी है, विवेक दिया है और उसी विवेक के परिणाम स्वरूप हमें ये पता चलता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं, किस धर्म को मानना है, किस जो है राजा या फिर किस सत्ता को मानना है, वो हम डिसाइड करेंगे। कोई तो है दूसरा व्यक्ति नहीं डिसाइड करेगा। ऐसी बात जो है जॉन लॉक ने करी। और
क्यों करी? क्योंकि उसने कहा कि जो विवेक है वही तो ईश्वरीय विधि है और वो विधि हमारे अंदर भी है, इसलिए आप नहीं होते कि आप बताएंगे कि हमें क्या करना है। अब देखिए ये जो बात कर रहा था, क्योंकि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि जॉन लॉक ने बड़ी ही अच्छी बात करी कि भाई कोई धर्मगुरु, कोई जो है बाबा, कोई कोई धाम वगैरह वाले नहीं बताएंगे कि हमें क्या करना है, हम अपने से जो है डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। ये बात उसने कहाँ से सीखी? तो रिचर्ड हुकर की एक बुक थी, इक्लेस्टिकल पॉलिसी जिसे बोलते हैं, दैवीय शासन। तो इसी से जो इन्फ्लुएंस था जॉन लॉक, तो ऐसी बात वो बोलता है। जॉन लॉक के बारे में एक मत प्रचलित है कि वह एक महान परंपरा की अंतिम आवाज़ था, और वह महान परंपरा है मध्यकाल। क्यों था? क्योंकि वो जो है डिवाइन लॉ शब्द का प्रयोग बहुत करता है और कहता है कि डिवाइन लॉ ही जो है हमें रेगुलेट करती है। विवेक जो है वही हमें बताता है क्या है सही, क्या है गलत, और किस तरह के सिस्टम हमें मानना है, वो विवेक बताता है। जॉन लॉक के बारे में ये भी कहा जाता है कि वह एक महान परंपरा का पहला आवाज़ था, और वह था उदारवाद। और उदारवाद क्या है? इसकी बेसिक से फिलॉसफी कि प्रत्येक मनुष्य विवेकशील प्राणी है, और इसलिए वह क्या करेगा वह खुद डिसाइड करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति उसे नहीं बताएगा कि उसे क्या करना है। और जो है स्वतंत्रता पर बहुत ज़्यादा लिबरलिज्म फोकस करता है, चाहे वो फ्रीडम ऑफ चॉइस हो, चाहे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, बोलने का अधिकार हो, ये सारा कुछ जो है ये बात करता है लिबरलिज्म। अब देखिए इसी प्राकृतिक विधि से, यानी जो नेचुरल या फिर जिसे वो दैवीय विधि कहता है, इसी विधि से व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो हमारी विवेक है वही जो है हमें प्राकृतिक अधिकार भी प्रदान की है। कैसे? तो जैसे कि पृथ्वी को ईश्वर ने बनाया और मनुष्य को भी ईश्वर ने बनाया, ठीक है। अब क्योंकि ये अपना जीवन को अच्छे से जी सके, इसलिए जो है इसको कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है। और पृथ्वी बनी है तो इसमें कई सारे संसाधन हैं, पेड़ पौधे, हवा पानी, सब कुछ है इसके यूज़ के लिए, जिससे ये इस प्रकृति से जो है पृथ्वी से चीज़ें लेकर अपने जीवन को व्यवस्थित करे। तो कहता है क्योंकि इसमें बुद्धि है, और जो इस बुद्धि क्या है? ईश्वरीय विधि है। तो उसकी बुद्धि या ईश्वरीय विधि ये बताती है कि ये जो प्रकृति में चीज़ें हैं वो उसके लिए ही बनी हुई हैं, ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति के लिए नहीं, सभी व्यक्तियों के लिए बनी हुई हैं। इसलिए वो कहता है कि अगर एक पेड़ यहाँ है, ठीक है, एक पेड़ यहाँ है, और क्योंकि जो बुद्धि है उसके पास है, और उसे जीवन जीने के लिए बताती है क्या अच्छा है क्या खराब है और कैसे हमें व्यवस्थित करना है। तो क्योंकि जॉन लॉक ये भी कहता है कि भाई उसकी जो बुद्धि है, जो उसका जीवन है, वो उसका एक प्रकार से अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। और प्राकृतिक अधिकार होने का मतलब ये है कि वह उसकी संपत्ति है, और उसकी संपत्ति में अगर कोई दूसरी वस्तु भी मिल जाए तो उसकी संपत्ति हो जाएगी। मतलब ये है कि जैसे शरीर उसकी संपत्ति है, अब वो अपने श्रम को अगर इस पेड़ को काटने में लगा दिया जाए, क्योंकि श्रम भी उसकी संपत्ति होगा, तो अगर ये पेड़ काट लेगा वो, क्योंकि पेड़ काटने में उसका श्रम लगा है, इसलिए अगर श्रम में इस जो है पेड़ को भी मिला दिया जाए तो क्या होगा कि इसकी प्राइवेट संपत्ति बन जाएगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाएगी, और इस पेड़ पर फिर इसका अधिकार होगा क्योंकि इसने काटा है। इसी बात को वो कहता है। अब प्राकृतिक अधिकार क्या है? तो एक तो ये बहुत ही मोरल जो है अधिकार है, नैतिक अधिकार है, और सभी को मिला है, एक व्यक्ति को नहीं मिला है। सिर्फ पोप और पादरी के पास बुद्धि नहीं है, सिर्फ किसी महंत के पास बुद्धि नहीं है, किसी बाबा के पास ही बुद्धि नहीं है, किसी राजा के पास ही बुद्धि नहीं है, किसी पीएम या सीएम जो भी है, केवल उन्हीं के पास जो है बुद्धि नहीं है, हर एक व्यक्ति के पास है। और वो कहता है कि जैसे हमारी त्वचा वैसे हमारे जो है प्राकृतिक अधिकार, तो हमारी त्वचा ही हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं।
उसने जो अधिकार हैं जिसे वो प्राकृतिक अधिकार कहता है, उसमें 3 जो है अधिकार की बात वो करता है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। लॉक ने संपत्ति के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण माना। संपत्ति के अधिकार में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार दोनों शामिल हैं। तो जो संपत्ति है उसमें जीवन भी है और स्वतंत्रता भी है। भाई संपत्ति होगी तभी हमारा जीवन होगा और हमारी स्वतंत्रता भी होगी। तो जो जीवन और स्वतंत्रता डिपेंड हैं वो है प्रॉपर्टी, इसलिए संपत्ति सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए उसने कहा कि जो जीवन है और स्वतंत्रता वो दोनों जो है संपत्ति में मर्ज हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? संपत्ति। उसने कहा कि संपत्ति ईश्वर की देन है। भाई जो संपत्ति है, चाहे वो पेड़ पौधे, भू भाग, ज़मीन वगैरह, ये सब जो है ईश्वर की देन है। और ईश्वर द्वारा दी गई संपत्ति में जो भी अपना श्रम मिला देगा, क्योंकि उसका श्रम उसकी संपत्ति है, और ईश्वर द्वारा दी गई संपत्ति में कोई अगर अपना श्रम मिला देगा तो वह उसकी निजी संपत्ति हो जाएगी। और इसी से जो है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू भी निकल के आती है, यानी कि श्रम का मूल्य सिद्धांत। तो श्रम के मूल्य सिद्धांत की बात ये कर देता है। लॉक ने कहा कि संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का ही भाग है, यानी कि जो हमारी पर्सनालिटी है उसी का एक पार्ट है प्रॉपर्टी। और उसने कहा कि स्वतंत्रता संपत्ति के बिना निरर्थक है, और उसने पहली बार धार्मिक स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन किया। रिलीजियस लिबर्टी को बहुत ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि लिबरलिज्म जो आता है, लिबरलिज्म का जो सबसे पहले उदय हुआ वो हुआ रिलीजियस फ्रीडम के रूप में, धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में वो आया। क्योंकि उसने कहा कि राजा का धर्म प्रजा का धर्म नहीं हो सकता। भाई उस समय क्या था कि मिडिवल एज में होता ये था कि जो राजा होता था और जो उस समय के धार्मिक गुरु होते थे वो चाहते थे कि जैसे हमारा धर्म अगर ईसाई है तो लोग जो है ईसाई को ही अपनाएं। ईसाई में 2 फाड़ है, एक प्रोटेस्टेंट एक कैथोलिक। तो अगर राजा अगर प्रोटेस्टेंट होता तो वो आशा करता कि प्रजा भी प्रोटेस्टेंट हो जाए, और अगर वो कैथोलिक होता तो सोचता प्रजा भी उसी धर्म को माने। जॉन लॉक ने कहा ये कैसी बात है भाई, आपका अगर मन है मानने का किसी भी धर्म को मानिए, लेकिन आप अपनी मान्यता को किसी दूसरे व्यक्ति पर कैसे थोप सकते हैं? भाई हमारे पीएम जो हैं कोई भी धर्म मान रहे हैं, अब अगर वो कहें कि भाई हम जो धर्म मानते हैं वही धर्म जो है आपको भी मानना होगा, तो ये कैसी बात हुई? ये तो सरासर तानाशाही हुई ना। ऐसा तो नहीं हो सकता। भाई आपकी जो रिलीजियस मामला है वो अपना आप करिए, और आपका जो दायित्व है वो करिए, जो रूल ऑफ लॉ के बेस पर दायित्व है आपका वो करिए, लेकिन आप अपनी मान्यता को किसी दूसरे व्यक्ति पर थोप नहीं सकते। क्योंकि क्यों नहीं थोप सकते? भाई हर एक व्यक्ति विवेकशील है और समान है। तो कौन किसको बताएगा ये सब सहमत के आधार पर तय होगा, कोई जो है ज़बरदस्ती नहीं थोप सकता, ऐसी बात ये कहते हैं। ये सारी बात उसने अपनी बुक ए लेटर ऑन टॉलरेशन में करी है। इसलिए लॉक ने सीमित एवं संवैधानिक शासन का समर्थन किया, क्योंकि शासन की शक्तियां सीमित होंगी तो स्वतंत्रता असीमित होगी। भाई अगर लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, अगर गवर्नमेंट जो है लिमिटेड है, वो सीमित है, तो इसका मतलब ये है कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता असीमित होगी। वो आराम से जो है अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर पाएंगे, क्योंकि स्वतंत्रता के बीच में रोड़ा कौन उत्पन्न करता है? स्टेट करता है। इसलिए स्टेट का काम लिमिटेड होगा, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी, संवैधानिक शासन होगी। संवैधानिक का मतलब है कि एक संविधान होगा जिसमें कानून लिखे हैं, और उसी कानून के अनुसार जो है शासन होगा, न कि राजा या फिर जो शासक है वो अपने जो है मन से जो है शासन करेगा, जैसे कि राजतंत्र में होता था। इसलिए जो है जॉन लॉक ने लोकतंत्र की बात करी, लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात की। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।